आप लोगों ने सुना होगा कि बेटी की शादी में पिता के कुर्ते फट जाते हैं। ये कहावत क्यों कहा जाता है? ये कहावत इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पिता अपना सब कुछ बेच करके अपनी बेटी का विवाह करता है। लेकिन आप सोच करके देखिए, आप उस मंजर की कल्पना करके देखिए कि एक पिता अपना सब कुछ बेचता है अपनी बेटी की शादी के लिए, और शादी के बीते कुछ दिनों के बाद एक दिन उस पिता को फ़ोन आता है कि आपको आना पड़ेगा यहाँ। वो पिता आनन फानन में वहाँ पे पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद एक अजीब सा मंजर उनको नज़र आता है। क्या नज़र आता है? जब आप इस बात को सुनिएगा, जब आप इस घटना को जानिएगा, तो आप विश्वास मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखें नम हो जाएगी। क्या हुआ था उस दिन? हुआ ये था कि जब ये पिता पहुँचते हैं, वहाँ उनकी बेटी मौजूद नहीं होती है। क्या मौजूद होता है वहाँ पे? वहाँ मौजूद होता है लहू का कुछ कतरा, रखे हुए कुछ पत्थर, कुछ डंटे। और आपको जब हम बताएंगे कि उस पत्थर, उस डंटे, उस लकड़ी से क्या किया गया था, वहाँ पे जो और भी कुछ लोहे के औजार थे उससे क्या किया गया था, इनकी बेटी को पीट पीट के चूड़ चूड़ करके ख़त्म किया गया था। इस घटना को छुपाने के लिए इसकी बेटी को जब तक इनके पिता वहाँ पहुँचते हैं उससे पहले जला दिया जाता है। आनन फानन में वो इतने हड़बड़ाए हुए थे कि इसकी लाश को, इसके शव को छुपाना है, कि जब शव अधजली अवस्था में था तब जा कर के उसको धरती में गाड़ देते हैं, दफना देते हैं। हम आपको ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब उनके पिता वहाँ पहुँचते हैं, उनके सेरा पे, सेरा यानी जहाँ पे शव को गाड़ा गया था वहाँ पे पहुँचते हैं, और जब उसको खोदते हैं तो उनकी जली हुई बॉडी इनके हाथ में आ जाती है, उसकी साड़ी इनके हाथ में आती है। आप सोच करके देखिए कि इस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा जब वो अपनी बेटी को उस अधजली अवस्था में देखे होंगे। आप सोच करके देखिए कि इस पिता का क्या स्थिति होगा जब इनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया होगा। वो ख़त्म नहीं हुई थी, जब उनको पत्थरों से पीटा जा रहा था वो समाप्त नहीं हुई थी। ख़त्म करने वाला कोई और नहीं, उनका खुद का पति, वो पति जिस पति के लिए उसने अपना सर्वस्व निछावर किया, उसके घर में उसके बच्चे को जन्म दिया, उसके माता पिता की सेवा की, उसको हर एक दुख में उसके साथ खड़ी रही, उस पति ने इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी को समाप्त किया। और समाप्त क्यों किया? समाप्त इसलिए किया क्योंकि उस नीच गिरे हुए व्यक्ति का अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। अगर तुमको किसी और लड़की से प्यार है, अगर तुम्हारा किसी और के साथ संबंध है, क्यों खराब करते हो किसी और का घर? क्यों लेकर के आते हो किसी और की बेटी को अपने घर में और फिर उसको इतनी बेरहमी से समाप्त कर देते हो? आप देखिए इस पिता की क्या हालत है। ये वो लाचार पिता हैं जिनके घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपनी बेटी को विवाह में 4 लाख रुपए और बहुत सारे गहने दिए। क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए ताकि हमारी बेटी बहुत खुशी से, अच्छे से रह सके। लेकिन प्रेम प्रसंग, नाजायज संबंध, गलत संबंध, और समाप्त हो जाती है एक बेटी। क्यों समाप्त होती है? बीते 5 दिनों पहले उसने अपने पति को अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए एक कमरे में देख लिया था, और उस कमरे में देखने के बाद अपने घर फोन करती है कि पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और नहीं जानती है वो लड़की कि अगले 5 दिनों के बाद हम इस दुनिया में मौजूद नहीं रहेंगे। अभी हम उन्हीं के मायके में मौजूद हैं, और यहाँ पे उनके सारे मायके वाले मौजूद हैं। हम आपको सबके पास लेकर के जाएंगे और सुनवाएंगे उस दर्द भरी दास्तां को कि कैसे उस लड़की को पीट पीट करके समाप्त किया जाता है, कैसे जब वो अपनी आखिरी सांस ले रही होती है तो उसको जला दिया जाता है, और कैसे उसकी अधजली लाश को दफनाया जाता है। इस हर एक घटना की जानकारी आपको हम यहाँ पे मौजूद उनके घर वालों से दिलवाएंगे। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, और उन्हीं से सुनवाते हैं, उन्हीं से दिलवाते हैं आपको वो सारी दुख भरी दास्तां जो वो लड़की ने फेस किया। अगर आप एक महिला हैं तो आप महसूस करके देखिए कि आप जब किसी के घर जाइएगा, किसी की बहू बनिएगा और ये मंजर रहेगा, कल्पना करके देखिए। लेकर के चलते हैं आपको परिवार वालों के पास। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है सर। वैसे तो इस बारे में बात करना बहुत गलत बात है, क्षमा चाहेंगे कि इतनी बुरी दास्तान को आपसे हम पूछ रहे हैं, लेकिन जब आप पहुंचे थे अपने साली के ससुराल, वहाँ का कैसा मंजर था, क्या माहौल था, क्या आपने देखा वहाँ जाने के बाद कि क्या क्या घटना हुई थी आपकी साली के साथ? जब वहाँ पे हम बिरगांव पहुँचे जी सर, तो वहाँ पे मंजू देवी नाम है। हाँ, आपकी साली का मेरे साली समाप्त हो गई, जो मरहूम है अभी समाप्त हो गई जी। तो उनको बोले जब आप मार ही दिए हैं तो हमको लाश को दिखाइए, उनका अंतिम संस्कार करके और हम लोग चले जाएंगे। हाँ। तो वो लोग बोले कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसका खत्म हो गई है। अब फिर वहाँ का लोग जो है ना, हम लोगों को घेर लिया गया और मतलब भगाने की कोशिश की है ताकि आप लोग लाश की तहकीकात ना कर सके। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे में आपको क्या दिखाई देता है? उस कमरे में हमको जब वहाँ पे गए तो चूड़ी फूटा हुआ था, लहू का बहुत सारा जी, ईंटा में ब्लड लगा हुआ था, और जो ब्लड जो गिरा था जमीन पे उसको हटा दिया गया वहाँ पे और मिट्टी से ढक दिया गया। फिर हम लोगों ने देखा तो पता ना सके कि ये घटना हुई। फिर वहाँ पे ब्लड मिला हमको। अच्छा सर, बताया जाता है कि वो आपकी साली जीवित थी
और जीवित अवस्था में उसको जलाने की कोशिश की गई। अधजली लाश को ले जाकर के दफना दिया गया ताकि छुपाया जा सके हर किसी से। इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया था जी, इतनी बेरहमी से। क्या कहना चाहेंगे सर वैसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसी घटना को करता है, क्या बोलना चाहेंगे? उसको तो सर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे चाचा? ये हम बोलने के लिए यही चाहेंगे कि इसको ऐसा सजा मिलना चाहिए जब इस बार सा सजा से फाजिल मिलना चाहिए जो ताकि ये सजा अगर पूरे बिहार में सुनेगा ना तो दूसरा फिर कांड नहीं हो सकेगा। कभी बेटी के साथ गलत नहीं होगा। आए दिन बेटियों के साथ गलत होता है। कहीं आप कलकत्ता में केस देख ही रहे हैं। हाँ। एक लड़की को इतने बुरे तरीके से समाप्त किया गया, एकदम बार हो रहा है। आपकी बेटी को भी इतनी बुरी तरीके से समाप्त किया गया है। तो सजा ऐसा करना चाहिए सरकार के जो जिंदगी में फिर दूसरा कोई नहीं करेगा। हाँ, कभी इस तरह की गलती ना हो, नहीं उदाहरण सेट हो जाएगा। हाँ, उदाहरण सेट डर लगेगा लोगों को, ऐसी गलती डर लगेगा तो नहीं करेगा जल्दी। उसको व्यवस्था सोचेगा। हाँ। उसको कोई तरह का पंच नमक कोई बात विचार करेगा। हाँ। समस्या का समाधान करेगा। मारेगा तो नहीं जान से। तो ये काम होना चाहिए। बेटी को खत्म करना गलत है। बहुत भारी गलत है। आपके भी घर में बेटी होगी, सबके संसार में सबके बेटी के घर में बेटी है। सबके घर में बेटी है, लेकिन ये तरह का बुरा हाल नहीं होना चाहिए। बेरहमी से उस लड़की को समाप्त किया, बहुत बुरा हाल से किया कि कुछ जितना था तब ले गया उसको जलाने के लिए। वो जीवित थी वो लड़की। हाँ, तब उसको जलाने के लिए जलाया उसको। आप सोचिए ये मतलब कितना वो इंसान था कि जानवर था चाचा? बोलो नहीं, वो जानवर के बस्तर वो काम कर दिया, लेकिन उसको वही हिसाब से उसको सजा होना चाहिए। हाँ, अच्छा तरह से। जो पूरे बिहार में सुनेगा ना तो कहेगा नहीं बहुत बुरा होता है, मरने से बहुत बुरा होता है। बेटियों को खत्म करने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे। हाँ, सोचेंगे। जल्दी मारने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। ऐसा सजा होना चाहिए। बस ऐसा सजा होना चाहिए। देखिए जो जानवर है उसके साथ जानवर जैसी ही हरकत होनी चाहिए। आपने देखा कि जानवर की तरह उसने अपनी पत्नी को समाप्त किया है। जब वो लड़की जीवित थी तब उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आप समाज में आक्रोश देख सकते हैं। यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की आंखों में आप वो गुस्सा देख सकते हैं। वो गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, वो गुस्सा उस परिवार के खिलाफ है, वो गुस्सा उस समाज के खिलाफ है जो समाज उन लोगों की मदद कर रहा है और पैसे लेकर के इन लोगों को शांत रहने के लिए रिश्वत दे रहा है कि तुम पैसे लो और शांत हो जाओ। उन सारे लोगों के खिलाफ इस पूरे समाज को गुस्सा है। आपके भी घर में बेटी है, आपके भी घर में बहू है, आपकी भी बेटी है। अगर आप सभी इस मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे सामने नहीं आएंगे तो लगातार लड़कियों के साथ ये सब होते रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं उस दरिंदे के बारे में जो अपनी पत्नी को, उस पत्नी को जो उसके लिए हर कुछ करती है, जब वो जीवित रहती है तब उसको जलाने की और दफनाने की कोशिश करता है? आप क्या सोचते हैं उसके घर वालों के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस समाज के बारे में जो इस सारी घटना को जानने के बाद इस पूरे घटना को दबाने की कोशिश करता है, छुपाने की कोशिश करता है? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।